हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट पाव भाजी। दोस्तों, पाव भाजी सबकी फेवरेट होती है और इसे बार बार खाने का मन करता है। तो इसे हम इतने आसान तरीके से बताएंगे कि आप 15-20 मिनट में पाव भाजी रेडी कर सकते हैं। गैस पे मैंने 1 लीटर पानी को गुनगुना कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू का छिलका निकालकर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 1 कप फ्लावर गोभी ली है, वो भी बड़े बड़े फूल लिए हैं, और 1 कप फ्रेश मटर। इन सारी चीज़ों को हम इस गुनगुने पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करते समय इसमें हम 1 चम्मच नमक का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक भी डाला है दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारी सब्जियाँ अच्छे से वॉश हो जाएगी। इन्हें अच्छे से धोने के बाद इसे हम एक छलनी में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे एक कुकर रखा है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। दोस्तों, पाव भाजी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालिए। यहाँ पे आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का तैयार किया हुआ घर का पेस्ट है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी लो कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी की है दोस्तों। इसे हम ऐड करेंगे। प्यूरी को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। इसे कम से कम 1 मिनट तक पकाना है। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इससे क्या होगा कि हमारी सब्जी अच्छे कलर में आएगी। प्यूरी परफेक्ट पक चुकी है, ये आपको समझना है तो आप देख सकते हैं कि तेल प्यूरी से छूटने लगा है। 3 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या होगा कि हमारी पाव भाजी बिल्कुल बाजार जैसी कलरफुल बनेगी। और 1 चम्मच रेगुलर मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद इसमें मैंने गुनगुना 1 गिलास पानी ऐड किया है। दोस्तों, मसालों में पानी डालते समय हमेशा गुनगुना पानी डालिए ताकि उसका कलर मेंटेन रहता है। इसे 1 उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। हमने शुरुआत में ही सब्जियों को धोकर एक छलनी में निकाल रखा था, तो उनका एक्स्ट्रा पानी निकल गया है और सब्जियां भी अच्छे से वॉश हो गई है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी कलरफुल सब्जी लग रही है। इसमें हम शुरुआत में ही नमक डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है। दोस्तों, नमक आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद और एक बार सारी सब्जी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि पकते समय नमक सारी सब्जी को एक जैसा लगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर 2 विसल्स ले लेंगे। दोस्तों, ज़्यादा विसल्स नहीं लेनी है, खाली 2 सीटी में ही हमारी सब्जी परफेक्ट पक जाएगी। 2 सीटी होने के बाद कुकर की पूरी भाप निकलने दीजिए। फिर कुकर का ढक्कन खोलिए। हमारी 2 सीटी हो चुकी है, कुकर भी ठंडा हो चुका है। मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। आपको सब्जी नज़दीक से भी दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन पाव भाजी बनानी है तो पाव भाजी जैसी दिखनी चाहिए। इसे मैं पाव भाजी के स्मैशर से अच्छे से स्मैश कर लेती हूँ। आप चाहे तो कुकर को गैस से नीचे उतार कर अच्छे से स्मैश कर लीजिए। इस तरह से 2 से 3 मिनट अच्छे से सब्जी को स्मैश कर लिया है। दोस्तों, ये थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसमें 1 कप गर्म पानी भी ऐड किया था। आप कंसिस्टेंसी चेक करते समय थोड़ा पानी की ज़रूरत हो तो ज़रूर ऐड कर लीजिए, लेकिन गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिए ताकि सब्जी की टेस्ट मेंटेन रहेगी। हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। इसमें मैंने ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। और पाव भाजी है तो बटर तो बनता ही है। लोगों को बटर पाव भाजी खाने की बहुत आदत होती है। मैं इसे लास्ट में ही ऐड करती हूँ ताकि इसका अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है।
हमारी पाव भाजी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने स्मैश करने के बाद 30 से 40 सेकंड गैस पे गरम कर ली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गैस पे एक तवा रखा है, उसमें बटर डाला है। मैं पाव को गरम कर लेती हूँ। पाव को आप प्लेन भी गरम कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला या और थोड़ी सी पाव भाजी लगा कर भी इसे मसाला पाव की तरह भी गरम करके सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेन ही बटर लगाकर पाव को गरम कर ले रही हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को टिक कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको डेली मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।